Just because you speak Kannada, it doesn't mean that we are bad people. You. He comes in front of our car, parks his bike, and thereafter, wearing a helmet, keys in his hand, comes in front of our car and starts saying, "You DRDO people," and something in Kannada. So my wife was driving, so just to sit and exit the area, and suddenly he came with something and started hitting me again. Finally, he was taking a stone and trying to break the glass of my car. I stopped him using, but other locals, they were supporting him. They were holding my hand. That guy even bit me in my finger. He bit me in my finger. It's atrocious. If I had the capacity, I could have done anything to him. I was larger in size, larger in power. But he came, shocking because he came prepared. He had a keys in his hand. जय हिंद दोस्तों, मेरे चैनल डिफेंस डिस्कशन में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, सबसे पहले तो माफ़ी आपसे मांगूंगा क्योंकि कल जो विंग कमांडर बोस का वीडियो आया सामने और उसके बाद मैंने एक वीडियो बनाया, उसके लिए क्षमा आप सबसे, क्योंकि जो विंग कमांडर ने जानकारी दी उसी आधार पर हमने वीडियो बनाया था, लेकिन अब कहानी पलट चुकी है। सीसीटीवी इस पूरी घटना का सामने आ चुका है और आप इस सीसीटीवी में देख सकते हैं कि किस प्रकार से विंग कमांडर जो हैं बोस, वो डिलीवरी बॉय को पीट रहे हैं। अब ये मामला पूरा क्या है हम आपको बता दें। दरअसल बेंगलुरु में सड़क विवाद के मामले में भारतीय वायुसेना के अधिकारी विंग कमांडर शिलादित्य बोस पर गंभीर आरोप अब लगाए गए हैं। सोशल मीडिया पर वायरल हुए एक वीडियो में बोस ने दावा किया था कि एक बाइक सवार ने उन पर कन्नड़ भाषा नहीं बोलने के कारण हमला किया, लेकिन अब सामने आए नए फुटेज और चश्मदीदों की गवाही के आधार पर बेंगलुरु पुलिस ने बोस पर हत्या की कोशिश समेत कई धाराओं में केस दर्ज कर लिया है। घटना की शुरुआत उस समय हुई जब शिलादित्य बोस की कार बाइक सवार युवक विकास की बाइक के साइलेंसर से टकरा जाती है। विकास की मां ज्योति के अनुसार विवाद तब शुरू हुआ जब बोस की पत्नी ने हिंदी में कुछ कहा और विकास ने उससे नहीं बल्कि सीधे बोस से पूछ लिया कि उनकी पत्नी क्या कह रही थी। इसके बाद विवाद बढ़ा। आरोप है कि बोस ने विकास को धक्का दिया, जमीन पर गिराया और फिर उस पर हमला किया, जो सीसीटीवी फुटेज में देखा जा सकता है। वायुसेना अधिकारी उस लड़के को सड़क पर गिराकर लातों से मारता है। बाद में उसी अधिकारी ने कन्नड़ भाषा को लेकर हमला होने का झूठा दावा करते हुए सोशल मीडिया पर एक वीडियो शेयर कर दिया, जिसके आधार पर मैंने भी वीडियो बनाया। उसके लिए मैं माफ़ी आपसे चाहूँगा, क्योंकि फिलहाल पूरे मामले की जांच हो और दूध का दूध पानी का पानी हो जाए कि वाकई में विंग कमांडर झूठ बोल रहे हैं या डिलीवरी बॉय जो है वो झूठ बोल रहा है। सीसीटीवी फुटेज और चश्मदीदों की गवाही ने उनकी कहानी को गलत साबित कर दिया है। बेंगलुरु पुलिस ने विकास की शिकायत के आधार पर शिलादित्य बोस के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता बीएनएस की कई धाराओं में एफआईआर दर्ज की है, जिसमें धारा 109 हत्या का प्रयास, धारा 115(2) जानबूझकर चोट पहुंचाना, धारा 304 छीना झपटी, धारा 324 शरारत करना, धारा 352 जानबूझकर अपमान कर शांति भंग करने की कोशिश शामिल है। एफआईआर में यह भी कहा गया है कि बोस ने खुद ही सबसे पहले हमला किया और जब विकास ने आत्मरक्षा में प्रतिक्रिया दी तो उन्होंने उसे और बुरी तरह से पीटा। इसके अलावा बोस पर यह भी आरोप है कि उन्होंने झूठा दावा किया कि वह डीआरडीओ, रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन से जुड़े हैं और सेना के उच्चाधिकारियों को गुमराह कर मामले को दबाने की उन्होंने कोशिश भी की है। भाई, एफआईआर दर्ज होने के बाद दोस्तों जो जानकारी मिली है उसके अनुसार शिलादित्य बोस कोलकाता में हैं। पुलिस इस मामले की जांच कर रही है और ये देख रही है कि सोशल मीडिया पर गलत जानकारी फैलाकर उन्होंने भाषा या जातीय विवाद भड़काने की कोशिश तो नहीं की है। ये मामला अब सिर्फ सड़क विवाद नहीं रह गया है, बल्कि एक उच्च पदस्थ अधिकारी की जिम्मेदारी, सत्यता और सामाजिक शांति को लेकर बड़ा सवाल बन गया है। Good morning, and I'm right now in the airport. You must be knowing what has happened in the morning.
So I'll just narrate the entire incident so that everything is clear. So in the morning, I had a flight to catch. I'm going to Calcutta today for admitting my father to hospital. He has some surgery to be done. So my wife Madhumita was driving me at around morning 6:30 to drop me to the bus stop. And near Gopalan Grand Mall, just near C.V. Raman Nagar, suddenly from the right one bike comes and stops in front of a car. So I'll share the dashcam video also, and it will be available in CCTV. He comes in front of a car, parks his bike, and thereafter, wearing a helmet, keys in his hand, comes in front of a car and starts saying, "You DRDO people," and something in Kannada. So my wife was driving, so he saw that and came towards my side. And then started arguing, and suddenly, all of a sudden, he punched me with his key. I didn't realize what had happened. I tried to open the door and come outside. I threw him away, and thereafter, just to exit from that area, I rushed to the bike, took the bike and threw it away on the side, and was coming back to the car just to sit and exit the area. And suddenly he came with something and started hitting me again. Finally, he was taking a stone and trying to break the glass of my car. I stopped him. Using the same stone, he hit me on my head. The shocking thing is that the local people, the Kannada people there, everybody was watching. There were aged people who were only telling the person who had done the crime that he was wrong, get away from here. But the other locals, they were supporting him. They were holding my hand. That guy even bit me in my finger. He bit me in my finger. It's atrocious. If I had the capacity, I could have done anything to him. I was larger in size, larger in power. But he came, shocking because he came prepared. He had a keys in his hand, wearing a helmet, and he wanted to aggravate the situation. And God knows what would have happened if my wife was there alone. I'm very worried now that my wife and my kid are there alone. This happened in the heart of the city in DRDO area. So I think something will be done by all the authorities within the correct legal measures. I have the vehicle number of that person, and I hope all the things. I have lost so many things. The locals, I don't know, one of my phones and one of my keys. I'll check, but that's not the main thing. Main thing is my wife and kid who are there alone in Bangalore. Thank you. तो दोस्तों, सबसे बड़ा सवाल अब यही है कि कौन सच बोल रहा है, कौन झूठ बोल रहा है। हालांकि पुलिस ने विंग कमांडर के खिलाफ ही FIR दर्ज कर ली है चश्मदीदों की गवाही के ऊपर, लेकिन CCTV में दिखाई पड़ता है कि किस प्रकार से जो विंग कमांडर हैं वो बाइक को धक्का देते हैं, बाइक सवार जो डिलीवरी बॉय है उसको भी धक्का देते हैं। उसके बाद वो वहां से पीछे हट जाते हैं, वो आगे झगड़ना नहीं चाहते हैं, लेकिन उसके बाद जो डिलीवरी बॉय है वो जाता है और उनके सर पर एक पंच जोर से मारता है, जिस पर आरोप लगाया है कि उसके हाथ में कुछ ऐसा था लोहे का जिसके कारण जो विंग कमांडर हैं उनके सर पे चोट लगी और लहू यानी कि ब्लड बहने लगा। और उसके बाद जो है फिर वो दोनों के बीच झगड़ा होता है और झगड़ा एक मारपीट में तब्दील हो जाता है। और CCTV में भी दिखाई पड़ता है कि जो लोकल्स हैं और विंग कमांडर ने भी ये आरोप लगाए हैं कि लोकल्स झगड़ा खत्म करने की बजाय विंग कमांडर के हाथों को पकड़ रहे थे ताकि जो डिलीवरी बॉय है वो उनको पीटे। अब दोनों तरफ से अलग अलग कहानियां सामने आ रही हैं। विंग कमांडर साहब का कहना कुछ है, पुलिस की FIR में कुछ लिखा गया है, लोकल्स कुछ कह रहे हैं, डिलीवरी बॉय का कहना कुछ है। क्या ये कन्नड़ भाषा को लेकर विवाद है? क्या जो साथ में विंग कमांडर साहब की वाइफ थी उनके लिए अब्यूजिंग उनको किया गया है, उनके साथ मिसबिहेव किया गया है, या उनको कुछ गलत उस डिलीवरी बॉय ने बोला है जब उसकी जब बाइक उसकी रुकी थी कार के पास? तो ये एक ऐसा सवाल है जिसके लिए थोड़ा सा इंतज़ार करना होगा। लेकिन आप क्या सोचते हैं इस पूरे वीडियो को लेकर? क्या लगता है आपको कि क्या विंग कमांडर साहब झूठ बोल रहे हैं, या क्या आपको लगता है कि जो डिलीवरी बॉय वो जो है वो झूठ बोल रहा है, या फिर जो लोकल्स हैं वो अपने युवक को यानी कि डिलीवरी बॉय को बचाने के लिए एक अलग कहानी पेश कर रहे हैं? क्योंकि जो चोट आई है
वो तो विंग कमांडर के फेस पर दिखाई पड़ रही है, उन्हें पट्टियां भी बंधी हैं और उससे पहले उनके चेहरे पर हमने ब्लड भी बहते हुए देखा है। लेकिन आप पूरे मामले को लेकर क्या कुछ सोचते हैं? हालांकि पुलिस ने एफआईआर लिख ली है, उम्मीद करते हैं कि एक फेयर इन्वेस्टिगेशन होगा और जो भी दोषी पाया जाएगा उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। लेकिन आपका पॉइंट ऑफ व्यू क्या है, जरूर कमेंट्स करके बताइएगा। थैंक यू, जय हिंद। With regard to an incident in the Bayapanalli police station limits, which happened on the early hours of 21st April, case and counter case have been registered in Bayapanalli police station. Police are investigating both the cases based on the eyewitness accounts, based on the CCTV footages and various other methods. We will collect all the information and come to conclusions. So one more road rage case reported in Kumaraswamy News. I am not aware. Sir, anything related to the language in this Bayapanalli issue, sir, because that's been circulated. That needs to be in the social media video footage. What is seen is that it is mentioned in that way, but the initial this thing appears to be due to a small altercation between a bike rider and the driver and co-passenger going in the car. But the details will be revealed only after due investigation. So let us not jump to conclusions.